जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस में एमटीएस की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपकी एमटीएस सिविलियन की वैकेंसी रहने वाली है। और आप सभी को बता दें कि ये भर्ती जो निकाली गई है वो एसएससी की तरफ से निकाली जा रही है, तो जो कि दिल्ली पुलिस में आपकी रहेगी। यानी कि जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाने का काम रहेगा और भर्ती को कंप्लीट करवाने का काम रहेगा वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का रहने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। 1000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास कैंडिडेट। साथ ही में यहाँ पे बात करेंगे अप्लाई डेट के बारे में, सिलेबस के बारे में, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्सू पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगा। इसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी जो निकाली गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से एमटीएस सिविलियन की ये वैकेंसी रहेंगी, जो कि 2022 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मैं आप सभी को दे रहा हूँ। अगर वैकेंसीज की मैं बात कर लेता हूँ तो टोटल वो 1000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है और लगभग ट्रेड की जैसी वैकेंसी रहती है, जिसमें आपका जैसे कि कोको हो गया, वाटर कैरियर हो गया, कुछ इस टाइप की वैकेंसीज रहती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, क्योंकि इसके जो फॉर्म निकाले गए हैं वो एसएससी की तरफ से इस बार इसके फॉर्म निकाले गए हैं। तो वहीं से आप इसके लिए फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना होगा ssc.nic.in पर जाकर। अब आगे बात करें तो यहाँ पे पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे 1000 प्लस वैकेंसी है। पिछली बार जो वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 700 प्लस वैकेंसी निकाली गई थी, तो एक्सपेक्टेड इस बार 1000 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है एमटीएस सिविलियन की, जिसमें आपकी कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, मोची जो कि कोबलर होता है, धोबी, वॉशरमैन, टेलर, इसकी वैकेंसी है। साथ ही में कुछ और भी ट्रेड इसमें शामिल हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 साल। और ये जो रहेगी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। बाकी की कैटेगरी जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट हो गए, उन्हें 3 साल की छूट मिलती है, तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर एससी और एसटी हैं तो 32 साल यानी 5 साल की छूट मिलती है, तो 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपकी उम्र की गणना होगी, लास्ट डेट से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। लास्ट डेट भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसकी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कैंडिडेट के पास यहाँ पे 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, या इसके समकक्ष अगर कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को डाउट आ जाएगा कि केवल अगर 10th पास कर रखी है तो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यस, अगर आपने केवल 10th पास कर रखी है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आप सभी को एज लिमिट में एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था कि जो भी एसएससी की वैकेंसी निकाली जाएंगी उन सभी का जो एज क्राइटेरिया है 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। तो इस बार ये भी संभव है कि लास्ट डेट से आपकी एज काउंट ना करके 1 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जिससे कि लगभग आपको 10 महीने का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी पे स्केल रहती है वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच में पे स्केल आपकी रहती है। यानी कि अगर इन हैंड सैलरी की मैं बात करूँ तो लगभग आपको 30,000 सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली पुलिस में है, तो दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और आप सभी को बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आपकी वैकेंसी आती है। अब यहाँ पे जैसा अगर ट्रेड है तो ट्रेड के लिए आपको पता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बहुत बार जरूरत पड़ती है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फ्रेशर होते हुए भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें सबसे पहला फेज रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद दूसरा जो आपका फेज रहेगा वो रहेगा स्किल टेस्ट, और नंबर 3 पे आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद जो आपका आता है वो आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि इन 4 फेजेस में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। तो बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में। तो आप सभी को क्लियर कर ही दिया कि यहाँ पे CBT 1 होता है, खाली एक आपका एग्जाम होता है। तो CBT 1 का यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं। पहला आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। तो टोटल इसके 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। साथ ही में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स का टॉपिक आपका रहता है इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। टोटल जो आपका टाइम रहता है वो 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 100, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और अब तक आप सभी को क्लियर कर दें कि अब तक जो भी एग्जाम इसके हुए हैं उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आई होप इस बार भी शायद आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो देखिए ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको क्लियर कर दें कि ये जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वही आपका स्किल टेस्ट है। तो ट्रेड टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनती है वो बनती है CBT 1 जो आपका ये पेपर होता है इस पर। बाकी का जो आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा वो केवल ये चेक करने के लिए रहता है कि जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया उसकी नॉलेज आपको है या नहीं। तो ये क्वालिफाइंग रहेगा केवल। इसमें 20 नंबर का आपका ये रहता है, जिसमें से कम आपको 10 नंबर लेके आने हैं, और 10 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि 50% मार्क्स आपको चाहिए। अब एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 100 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। वहीं पर अगर आप SC ST या फिजिकल हैंडीकेप या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी को बताया गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। और जब आप फॉर्म फिल कर दें तो उसका एक प्रिंट आउट आपको जरूर लेके रखना है, ताकि फ्यूचर में काम पड़ने पर आप उसका यूज़ कर पाएँ। अब साथ ही में यहाँ पे बताया गया हु कैन अप्लाई। तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। लिंक वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस MTS रिक्रूटमेंट 2022 के लिए कुछ इंपोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो आप सभी को क्लियर कर देंगे 7 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जा चुका है, लिंक आप सभी को मिल जाएगी। यहाँ स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी को इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया, जहाँ से जाके आप इस वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो इसका एग्जाम होगा वो जनवरी-फरवरी 2022 में करवाया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट ये बता दी गई है, SSC की तरफ से ये डेट दी गई है। तो उम्मीद है कि लगभग फरवरी में आपका एग्जाम ये हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको एज के लिए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, आदेश है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी जो उम्र की गणना होगी 1 जनवरी 2022 से रहेगी। बाकी का अगर उसे फॉलो नहीं किया जाता है तो यहाँ पे आपकी जो उम्र की गणना रहेगी 31 अक्टूबर 2022 से की जाएगी। तो दोनों में से एक क्राइटेरिया आपका यहाँ पे फॉलो होगा। जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी 1 जनवरी 2022 से ही आपकी उम्र की गणना होनी है, क्योंकि जितनी बार वैकेंसी निकली है लास्ट भर्ती को छोड़ के जो साइंटिफिक वाली निकली है, उसके अलावा जो भी SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उन सभी की जो उम्र की गणना हुई है 1 जनवरी 2022 से हुई है। तो इसमें भी यही उम्मीद रहेगी कि उम्र की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी। हर एक चीज़ मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस हो या एज क्राइटेरिया हो, क्वालिफिकेशन हो, हर एक चीज़ को क्लियर कर दिया है। तो आई होप कि 7 अक्टूबर से आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आज यहाँ पे आपको बता देंगे 4 तारीख आपकी हो चुकी है। केवल 3 दिन बाद आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी इसके लिए अप्लाई जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।